केना के दिन माँ जेता है गौरा, केना के दिन माँ जाता है। ये बात हम लोग पैदल जाते हैं देवघर, सुल्तानगंज से देवघर, देवघर से बहुत से पैदल जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कामरधारी होते हैं, वे लोग अपना आपसी में गाना गाते हैं, भोला बाबा का नचारी गाते हैं भोला बाबा का। तो उसमें हम लोग गाते हैं, हम तो गाने वाले हैं नहीं, हम तो सुनने वाले हैं खाली। तो हम वो लोग गाते हैं, केना के दिन माँ जेता है गौरा, केना के दिन माँ जाता है। बौरावा के संग में केना के दिन माँ जेता है गौरा, केना के दिन माँ जाता है। ये बात हम लोग तो सुनते हैं वहाँ पर जब कामर लेखा के जाते हैं। हम मासिक बम हैं, लेकिन हमको यह बात नहीं है। आज अमेरिका में वहाँ के एक सांसद हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वे भारत विरोधी शुरू से ही, वे दूसरे देश से आए, फिर अमेरिका में बस गए, उनके माता पिता, और अपने खास भाई से शादी भी कर लिए, और वे डेमोक्रेटिक सांसद हैं। तो अभी भारत अमेरिका में कई एक भारतीयों की हत्या हुई थी, अभी अमेरिका में कई एक भारतीयों की हत्या हुई थी। हमने पहले ही जो बाइडेन साहब से अपील किए, भारत के प्रधानमंत्री से अपील किए, जो बाइडेन साहब से अपील किए कि आप किसी भी परिस्थिति में अगर आप अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं, आंतरिक सुरक्षा चाहते हैं, बाहरी सुरक्षा तो आपके पास में फाइटर जेट है, आप दुनिया को मिटा सकते हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा में हथियार काम नहीं करता है, नीति काम करता है। आंतरिक सुरक्षा में सिर्फ नीतियाँ काम करती है, कठोर निर्णय लेना पड़ता है। तो कई एक भारतीयों की हत्या हुई। हमने जो बाइडेन साहब से कहा था, आप हर हाल में किसी भी परिस्थिति में चीनी नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक को वहाँ पर संरक्षण नहीं दें। अगर देंगे तो आपकी आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, उसका कोई व्यवस्था नहीं होगा, उसका कोई आप टोक नहीं कर सकते हैं। आप सेना नहीं न हैं तो अब लोगों पर टैंक उतार दीजिएगा। डेमोक्रेसी है अमेरिका में, भारत में, विश्व में, बहुत सारे देशों में, तो डेमोक्रेटिक में तो आप नहीं कर सकते। एक सांसद महोदय, महिला सांसद है, वह भारत विरोधी, मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है। और ये गाना ये बहुत दिनों से गाते हैं। अभी हाल में वे गाए, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के साथ जाति होता है भारत में। जो बाइडेन साहब को खराब लगा, और जिस पार्टी के वे सांसद हैं, पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया, और जो बाइडेन साहब ने आदेश दिए इनको देश से निकालो। ये कहाँ से आ गई है, इसको देश से बाहर निकालो। अब तो बेचारी हो गई। तो अमेरिका में जाकर के भारत विरोधी नारा लगाते हैं, ब्रिटेन में जाकर के मुनीर साहब, पाकिस्तान के मुनीर साहब जाकर के कहते हैं जो भारत हमें तंग और तबाह करता है। तो ये, लेकिन अब आपको पाकिस्तान में तो तालिबानी, ईरानी, तुर्की के लोग आते हैं, सैनिक आपका बम फोड़ के हमला करके चले जाते हैं। अब आप अमेरिका, ब्रिटेन भी नहीं जा सकते हैं। और जो आचरण है, जिस प्रकार से संदेश खाली ने संदेश दिया आपने, अब नहीं चाहते हुए भी, अब नहीं चाहेंगे मोदी साहब, नहीं चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट, नहीं चाहेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट, तो भी आपको इतनी कड़ी सज़ा मिलेगी जिसकी कल्पना आपने नहीं किया। आज
अमेरिका के सांसद हैं, उनको तो जो बाइडेन साहब ने कहा कि देश से निकालिए, देश से निकालिए। डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनको पार्टी से हटा दिया, जिस पार्टी के वे सांसद हुआ करते थे। तो अब आप अमेरिका भी नहीं, ब्रिटेन भी नहीं, अब भारत में तो आपने आग ही लगा दिया। भारत में आपने तो आग ही लगा दिया। जिस प्रकार से संदेश खाली दिल्ली में आपने शाहीन बाग बना दिया और कर्नाटका में हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा दिया, जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश में अभी रोजा हो था शुक्रवार को, तो सड़क पर बैठ कर के नमाज अदा कर रहे थे। वहाँ की पुलिस प्रशासन ने उनको लोगों को रोका, तो अखिलेश सिंह यादव जी कहते हैं आपने क्यों टोका। तो ये जिम्मेवारी जो है, ये जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तो देश के 2-3 व्यक्ति ऐसे थे, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, जो कहा कि हमको वीडियो चाहिए, सेना जो कार्रवाई किए हमको वीडियो चाहिए, इनको वीडियो दिखाइए। अब ये संदेश खाली में जाते नहीं हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो वीडियो तो संदेश खाली में जा के देख लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में केजरीवाल को भी देखना चाहिए, राहुल जी को भी देखना चाहिए। आप पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, संदेश खाली तो जाना चाहिए आपको। लेकिन ये संदेश खाली का संदेश जरूर देते हैं देश विरोधी ताकत को। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे शाहजहां शेख के बारे में, तो ममता बनर्जी चले गई सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणियाँ कड़ी फटकार। सुप्रीम न्यायालय के इतिहास में कहीं भी नहीं है जो आप फटकार लगा दें, आप टिप्पणियाँ कर दें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। आपको जजमेंट देना है, आपको सुनना है या रिजेक्ट करना है। हर हाल में आपको सुनना है, और सुनना है आप उस पर कार्रवाई कीजिए। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए ममता बनर्जी पर, केजरीवाल पर, लेकिन एफआईआर का आदेश नहीं होता है। एफआईआर का आदेश नहीं हो सकता है, एफआईआर नहीं होगा ममता बनर्जी पर, और वह टिप्पणियाँ हो जाएगी। तो लेकिन अमेरिका में कार्रवाई होती है, भारत में सिर्फ टिप्पणियाँ आती है। सब जगह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, न्यायालय, सब जगह टिप्पणियाँ आती है। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तान ने क्या किया, अभी तालिबान को, अफ़गानिस्तान के लोगों को कितना, अफ़गानिस्तान तालिबान का क्या मकसद है। हम जब तक सत्ता में है तब तक हथियार लगा के बैठे, हम मारना है, हमको मरना है। अफ़गानिस्तान तालिबान में यही नहीं सरकार की नीति है। वहीं कोई डेमोक्रेसी की सरकार तो नहीं है। पहले की सरकार को भगा दिया गया, नई सरकार कौन लोग हैं बैठे हुए हैं, तो उनका में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भगा दिया पाकिस्तान ने। लेकिन संदेश खाली में एक भी लोगों को नहीं भगा सकती है केंद्र सरकार। अब नहीं सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है, नहीं कलकत्ता हाई कोर्ट आदेश दे सकती है। अब विपक्ष तो आग लगाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है विपक्ष। जबकि आपको एक जिम्मेदार नागरिक है, विपक्ष के नेता हैं, तो क्या हुआ, विपक्ष के नेता है तो आपको और जिम्मेदारी है। आपको किसी भी विषय पर आपको उतना ही जवाबदेही है जितना सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष अगर भाग रहा है तो आपको ये बताना चाहिए, लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है। आज राहुल गांधी जी का पार्टी डगमगा रहा है। ये डगमगा क्यों रहा है? सिर्फ उनकी बोली की चलते। सीधा सीधे उनको कहना चाहिए अभी
ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करो। अगर आज युवक यह कह देते तो आज ममता बनर्जी उनके चारों कात से उनके चारों ओर घूमती और कहती कि हमको आप समझौता कर लीजिए। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं बोल पाते हैं जो हम ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करो। वे केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त को ये नहीं बोलते हैं, वे इंडी गठबंधन का नाम देते और इनके कमजोरी का लाभ ये लोग उठाते हैं। तो देश में प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को या सुप्रीम कोर्ट को कि हाई कोर्ट को ठोस कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर देश चलाना है, आप जिस पद पर बैठे हैं, आपको ठोस निर्णय, मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से अमेरिका करता है, जिस प्रकार से पाकिस्तान किया, जिस प्रकार से नेपाल किया। लेकिन हमारे यहाँ ठोस निर्णय और विपक्ष अपनी भूमिका से भाग रहा है, अपना जिम्मेदारी से भाग रहा है। अरे भागते हैं क्यों? भागते हैं तो खुद आप और कमज़ोर होइएगा। आप अगर अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, तो और आप भागिएगा। सत्ता पक्ष से अधिक महत्व होता है विपक्ष का। अपनी भूमिका को मजबूत इच्छा से, आपको कुछ करना नहीं है लेकिन तीखा बयान तो देना है। लेकिन आप इंडी गठबंधन के आपने किस प्रकार से कर्नाटका में हिंदू मंदिर पर टैक्स लगाने का सपोर्ट किया? आपने क्यों नहीं कहा कि गलत है? पश्चिम संदेश खाली में क्यों नहीं कहा राहुल गांधी बर्खास्त कीजिए ममता बनर्जी की सरकार को? और अगर आपने ये नहीं बोला तो ममता बनर्जी भी आपकी पार्टी से समझौता नहीं करेगी। और पूरा देश में सबका विरोधी दल का यही साजिश है, कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद करो, कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद करो, सबका यही है। तो यह बात आपको सोचना पड़ेगा, ये बात आपको विचार करना पड़ेगा। और हमारे देश में प्रधानमंत्री जी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो, आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। आपको अमेरिका से सीखिए किस प्रकार से जो बाइडेन साहब ने कहा कि इनको देश से खाली कीजिए, लेकिन एक भी बांग्लादेशी को पश्चिम बंगाल से खाली नहीं कराया जाएगा। एक भी फाजिल FIR नहीं होगा। गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री जी के आगे पीछे, भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए, कभी बस कहीं मौका मिलेगा तो हमारा नाम हो जाएगा। जब आपकी सोच ऐसी है, राहुल गांधी जी आप विरोध नहीं करते, आलोचना नहीं करते ममता बनर्जी का, केजरीवाल का, तो आपका पार्टी और नेस्तनाबूद होगा। अपनी जिम्मेदारी को सोचिए, अपनी जवाबदेही को सोचिए, अमेरिका से सीखिए। जिस प्रकार से कहा कि देश से खाली करो, अगर खाली नहीं भी होगा तो साइलेंट हो जाएगी वह संसद, वह साइलेंट हो जाएगी, फिर कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बाइडेन साहब का आदेश हो गया तो तत्काल उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए तो हमारे देश में कानून व्यवस्था को लागू नहीं किया जा रहा है और व्यक्ति विशेष को हम कमज़ोर हैं, हम पर तुरंत FIR, लेकिन मजबूत व्यक्ति पर FIR नहीं होता है, उसकी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता है। आज ईडी ने संजय सिंह सुराग गिरफ्तार करे, लेकिन केजरीवाल पर कार्रवाई कब होगी? होगी अवश्य होगी, लेकिन क्या वह होगी कि नहीं होगी? ममता बनर्जी पर सरकार क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? आपने झारखंड सरकार को बर्खास्त कर दिया, वहाँ की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त किया? बर्खास्त आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अमेरिका से सीखिए, पाकिस्तान से सीखिए, नहीं तो मोर हो के न संशय जाए, विधि विपरीत भलाई नहीं। थैंक्स।